We were thinking about this matter of prayer this week, और इस तरह के एक प्रार्थना के बारे में इस हफ्ते के लिए हम सोच रहे थे। and Jesus prayed a lot, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत प्रार्थना की and the disciples many times they saw him praying, और उनके शिष्य बहुत बार उन्हें प्रार्थना करते हुए देखे थे। and because of his prayer life, his whole life was different. और उनके इस तरीके की प्रार्थना के जीवन के वजह से उनका सारा जो जीवन शैली था वो अलग था। And then they in Luke chapter 11, I think it is, says, लूका के 11वें अध्याय की ओर मुड़ेंगे। verse 1, और उसका पहला वचन, and it says that, and it came about that while he was praying in a certain place, after he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples. फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा। So the disciples saw Jesus praying, and after he had finished, they said, we also want to pray like you prayed. तो शिष्यों ने यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखा, और उनके प्रार्थना खत्म करने के बाद उन्होंने यीशु मसीह से जाके बोला कि हम भी तुम्हारे जैसे प्रार्थना करना चाहते हैं। He said, we have seen how John the Baptist taught his disciples to pray. फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने देखा कि किस तरह से यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। But the way you pray is different from the way John the Baptist prays. लेकिन जिस तरीके से आप प्रार्थना करते हो, यूहन्ना के प्रार्थना करने की तरीके से अलग है। Then Jesus said, pray in this way. और फिर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इस तरह से तुम्हें प्रार्थना करना है। He's telling his own disciples to pray in this way. और फिर वो अपने खुद के चेलों से बताता है कि इस तरह से तुम्हें प्रार्थना करना है। And then he gave us this famous, we say as the Lord's Prayer, Our Father who art in heaven. और फिर बाद में वो जो मशहूर प्रभु का प्रार्थना जो है कि स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है। Most of us know it by heart. अधिकतर लोग इसे बिल्कुल मनन से जानते हैं। But we don't pray it with meaning. लेकिन उसको उसके अर्थ के साथ हम प्रार्थना नहीं करते। Such a short prayer. छोटा सा संक्षिप्त में एक पढ़ने वाला प्रार्थना है। If you time that prayer, it can be prayed slowly also within 1 minute. और बहुत ही धीरे से भी यदि इस प्रार्थना को बोलेंगे तो वो 1 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाता है। Many people's believers' prayers are so long. अधिकतर विश्वासियों का प्रार्थना कितना लंबा होता है। So when Jesus told them to pray, he said, first you have to don't pray in the old ways of praying. और इसलिए जब यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे थे, तो उनको पहले ये बताया कि पुराने तरीके से जैसे तुम प्रार्थना करते थे वैसा मत करो। We've all learned to pray. हम सभी लोग ने प्रार्थना करना सीखा है from childhood. बचपन से ही। There are so many religions that teach people to pray. और कितने सारे धर्म हैं जो अपने लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाती है। So many Christian denominations have taught us to pray. और कितने सारे प्रांत हैं मसीही धर्म में भी कि वो सिखाते हैं। And we have learned so many prayers. और हमने कितने सारे ऐसे प्रार्थना सीखे हैं। But Jesus said, you pray in this way. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस तरीके से प्रार्थना करो। It's not a prayer to by heart, but the principle of praying. और ये एक मनन करने वाली प्रार्थना नहीं, लेकिन प्रार्थना के बीच में जो सिद्धांत है उसके बारे में वो सिखा रहे थे। In Matthew chapter 6, Jesus told the disciples how not to pray first. और मत्ती के 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखा कि किस तरह से प्रार्थना नहीं करना है। And verse 5 says, when you pray, do not be like the hypocrites. और 5वें वचन में ऐसा लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो कपटी के समान मत प्रार्थना करो। Who are the hypocrites who like to show others how they are praying? और कपटी कौन है? जो दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि वो किस तरह से अच्छी प्रार्थना करते हैं। Whatever pray, they are singing, praying. There are a lot of hypocrites everywhere. और वो जो भी करे, वो प्रार्थना हो या गीतकार हो, जो भी वो करते हैं, हर जगह पे ढोंगी होते हैं। They are the actors and the actresses. वो नाटक करने वाले लोग होते हैं। They all like to pray in public. हम सभी लोगों को लोगों के सामने प्रार्थना करना अच्छा लगता है। And Jesus said, don't try to be an actor and actress. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नाटक मत करो। He said, when you pray, go in secret and pray. फिर उन्होंने बताया कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो गुप्त स्थान में जाकर तुम प्रार्थना करो।
We have to pray to God in secret and God sees us our own hearts. और हमें गुप्त स्थान में गुप्त में जाकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना और फिर परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। Our public prayer should be very short. और लोगों के बीच में जो प्रार्थना होता है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। Most people's public prayers are very long, private prayers are very short. अधिकतर लोगों का जो प्रार्थना लोगों के बीच में होता है वो बहुत लंबा होता है, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत जीवन का जो प्रार्थना होता है वो बहुत छोटा होता है। Jesus spent long hours with his Father, all quietly in a secret place. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय पिता के साथ जो समय बिताया था प्रार्थना में वो बहुत ही लंबा था और गुप्त स्थान में हुआ करता था। We can have a secret place of praying, especially when we are all alone. और जब हम अकेले में रहते हैं, खास करके तब हम जो हमारा प्रार्थना जो है बहुत ही संक्षिप्त में परमेश्वर के साथ हो सकता है। Even when we are not alone, when we are in the train or in the bus or somewhere else, we can lift our hearts to God and talk to Him. और जब हम अकेले नहीं होते तभी भी, जहाँ कहीं भी हम सफर करते, हो सकता है गाड़ी में हो, चलते हो, जहाँ कहीं पर भी हो, परमेश्वर के साथ वो जो व्यक्तिगत रिश्ता में हम प्रार्थना लगातार करते रह सकते हैं। Jesus loved to talk to his Father. और प्रभु यीशु मसीह को अपने स्वर्गीय पिता के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था। Prayer is a conversation. और प्रार्थना एक बातचीत के समान होता है। I talk to God and God talks to me. मैं परमेश्वर से बात करता हूँ और परमेश्वर मुझसे बातें करता है। I should talk less and God to talk more. मुझे कम बात करना है और परमेश्वर को अधिक बात करना है। Jesus taught the Lord's Prayer. और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस प्रार्थना को सिखाया। The prayer is only 1 minute. और वो जो प्रार्थना है वो सिर्फ 1 मिनट का है। And what was he doing when he was praying whole night? और लेकिन रात भर की जो प्रार्थना वो कर रहे थे उसमें वो क्या कर रहे थे? Was he repeating all these prayers over and over again? क्या फिर वो इस प्रार्थना को लगातार बार-बार वो दोहरा रहे थे? He was listening to God. वो परमेश्वर की बातों को सुन रहा He था। was listening, expected, Lord, I want to be in your presence. The Holy Spirit, God was speaking to him. और वो लगातार यही कहता, सुनते हुए परमेश्वर को बताता था कि परमेश्वर तू जो बोल रहा है मैं सुनना चाहता हूँ, और पवित्र आत्मा उसको बताते रहा। God speaks to us through the word of God. परमेश्वर हमें परमेश्वर के वचन के जरिए से हमसे बातें करता That's है। how God speaks to us. इसी तरीके से परमेश्वर हमसे बातें करता And है। if we read the word of God and think about it, then God will speak to those words to us. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके बारे में मनन करते हैं, परमेश्वर उन वचन के जरिए से हमसे फिर वो बातें करता है। If we don't read God's word, God cannot speak to us. और यदि हम परमेश्वर के वचन में से नहीं पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें नहीं कर सकता। The Holy Spirit can take the word of God. That's why you have to read the word of God and think about it. और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है, उसके बारे में ध्यान करना है, और तभी जाकर पवित्र आत्मा उसके जरिए से कार्य करता है। Sometimes we hear a message in the church or on a tape. Those words can speak to us. और कई बार हम कलीसिया में मैसेज को, संदेश को सुनते हैं, या टेप मैसेज को सुनते हैं, उसके जरिए से भी परमेश्वर हमसे बातें The Holy करता Spirit है। can use those words and speak to our hearts. और पवित्र आत्मा उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे दिलों से वो बातें And करता then we है। can respond back to God. Say, yes, Lord, that is true. This is changed. Then we just have a conversation with God. और फिर हमें उन बातों को सुनकर उसकी प्रतिक्रिया में हम भी कह सकते हैं, हाँ प्रभु यही सही है, यही ठीक है। इस तरह से बातचीत लगातार होते रहता है। We don't have to pray the prayer over and over again. हमें लगातार उसी प्रार्थना को बार-बार दोबारा दोहराने की In जरूरत verse नहीं। 7 in chapter 6, Jesus said, when you pray, do not use meaningless repetitions. और उस 6वें अध्याय के 7वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक मत करो। Who, as the Gentiles do. और ये अन्य जाति ऐसा करते हैं Because they suppose that the more they talk, the more God hears. क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। Meaningless repetitions. और बकबक लगातार उसको बिना अर्थ के बातें करना। Even the Lord's Prayer, many people speak it 5 times, 10 times. Jesus said, don't do it, they'll do it. और प्रभु की प्रार्थना को भी यीशु मसीह ने कहा है, उसको लोग बार-बार दोहराते रहते हैं बिना अर्थ के, और प्रभु में यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा मत करो। Even among born again believers. और नया जन्म पाए हुए लोगों के बीच में भी। That's why we have to ask the Lord, Lord, teach me how to pray. और इसलिए हमें परमेश्वर से पूछना है कि हे प्रभु हमें सिखा कि हमें कैसे प्रार्थना करना We है। have heard the Roman Catholics pray. हमने कैसे रोमन कैथलिक कैसे प्रार्थना करते हैं हमने सुना है। The Pentecostals pray. और जिस तरह से पेंटिकॉस्टल्स प्रार्थना करते हैं हमने Methodists सुना। pray. मेथोडिस्ट के प्रार्थना को So सुना many है। people have their own types of prayer. कितने सारे लोगों को अपने अपने किस्म के प्रार्थना करने की आदत है। But we have to go to Jesus directly. लेकिन हमें सीधे यीशु मसीह के पास जाना है। And please do not use meaningless repetitions. और खास करके बेअर्थ के बकबक करना बंद कर दे। That's why we will stop using hallelujah, hallelujah many times, or praise the Lord, or amen, amen, and glory, glory, hosanna, hosanna. Sometimes we don't know what they mean. और कई बार इसीलिए फिर हम हमारे प्रार्थनाओं में हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी, महिमा महिमा, आमीन आमीन ऐसे शब्दों को बार-बार दोहराने के लिए हम अनुमति नहीं देते। God says pray meaningfully. और परमेश्वर कहता है कि अर्थ के साथ, समझ के साथ तुम प्रार्थना करो। When you are talking to somebody, you must pray meaningfully. जब तुम किसी
के साथ बातें करते हो तो तुम्हें अर्थ के साथ समझ के बातें So that करना person will है, understand what you are speaking. ताकि वो व्यक्ति भी समझे कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। And it says God already knows what we need. फिर वो ये भी कहता है कि परमेश्वर को पहले से पता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। Jesus loved to talk to God. और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर से बातें करना बहुत पसंद था। We pray so little. हम कितना कम प्रार्थना करते That is हैं, the reason our spiritual lives are so shallow. और इसीलिए हमारा जो आत्मिक जीवन है इतना गहरा नहीं है, उथला है। Jesus said in Luke chapter 18, do not, we'll see that verse, लूका के 18वें अध्याय की ओर मुड़ेंगे that all times we must pray. कि हमेशा हम सर्वदा हमें प्रार्थना करते रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है। Luke chapter 18, लूक के अध्याय 18 verse 1. और उसमें पहला वचन। Now he is telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart. फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे दृष्टांत कहा। At all times we must pray. हमेशा हमें प्रार्थना करते रहना है। We must pray in the church, we pray at home, pray while we are traveling, at all times. हमें कलीसिया में प्रार्थना करना है, हमारे घरों में प्रार्थना करना है, सफर करते वक्त हमेशा हमें प्रार्थना करते रहना Pray है। in the train, pray in the bus, pray wherever, at all times you can pray. और ट्रेन में हमें प्रार्थना करना है, बस में, जहाँ कहीं पर भी हम हो, हम प्रार्थना करते रहना है। We may have specific times where we keep separate time, but at all times we can pray. हमें खास उस समय को नियुक्त भी करना है जहाँ पर हमें शांत रीति से परमेश्वर से बातें करना है, लेकिन हमेशा लगातार हमें प्रार्थना करते रहना If we है। don't pray, we will lose heart. और यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा जो हियाव है वो छूट जाएगा, We lose courage. फिर हम निराश हो We जाएंगे, lose our will to live a spiritual life. और हमारे अंदर में जो इच्छा है आत्मिक जीवन जीने की वो There are- इच्छा टूट जाती There है। are so many problems. कितनी सारी परेशानियां हैं, Spiritual problems, earthly problems. आत्मिक परेशानियां, सांसारिक परेशानियां, The Bible says, take it to the Lord in prayer. और पवित्र शास्त्र कहता है कि इन सारी चीजों को प्रार्थना के जरिए से परमेश्वर के पास हम ले जाएं। We can get discouraged so easily. बहुत ही आसानी से हम निराश हो जाते हैं, That's why we have to encourage one another. और इसलिए जरूरी है कि एक दूसरे को हमें प्रोत्साहन दिलाते रहना है। And who's the one who encourages us daily? और रोज हमें प्रोत्साहन दिलाने वाला कौन है? Who's the one? कौन है? Huh? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा, He is known as the encourager. और वो प्रोत्साहन करने वाला जाना जाता है। So always go to God and the Holy Spirit, come on, encourage, come on, pray something. और हमेशा हमें परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहन करता है कि चलो अब तुम प्रार्थना करो। Go to God in prayer. परमेश्वर के पास प्रार्थना में हम जाएं, Talk to Him. उससे बातें करें, Thank Him. उसको धन्यवाद दें, And then you will see that your spiritual life gets encouraged. और फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारे आत्मिक जीवन प्रोत्साहित होते जाता है। We are so prone to get discouraged. बहुत ही जल्दी से हम निराश हो जाते हैं। And why is it so dangerous to get discouraged? और ये इतना खतरनाक क्यों है कि हम निराश हो जाते Because the हैं? discouragement is the mother of all sins. क्योंकि सारी जो निराश जो है वो सारे पाप का जड़ होता है। If without faith, it is impossible to please God. विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। We stand here, we come here because of faith in God. हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर खड़े रहते हैं क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। Why do we come for the meetings? हम मीटिंग्स में क्यों आते हैं? Just to meet, to sing songs? क्या सिर्फ गीत गाने के लिए आते Or हैं? to hear a message? क्या सिर्फ संदेश को सुनने के लिए आते हैं? Jesus said, where 2 or 3 are gathered, I am there in the midst. और प्रभु यीशु में से कहा कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में We मौजूद come to हूँ। meet the Lord. हम प्रभु से मुलाकात लेने के लिए आते हैं, The Lord is there in the church. और परमेश्वर जो है कलीसिया के बीच में है, The Lord is coming to bless us and encourage us. और परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए और प्रोत्साहन करने के लिए आए हैं। That's why the church is a sacred place where God dwells. और इसीलिए कलीसिया ऐसा एक पवित्र स्थान है जहाँ पर परमेश्वर वास करता है, And God can speak to us. और फिर वहाँ से परमेश्वर हमसे बातें करता है। And that's why we must always come to God wherever, at all times we ought to pray. और इसीलिए हमेशा हमें परमेश्वर के पास आना है, जहाँ कहीं पर भी हो हमेशा हमें प्रार्थना करते रहना In है। 1 Thessalonians chapter 5 it says, pray without ceasing. और पहला थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि निरंतर बिना छूटे लगातार प्रार्थना करते रहो। What does it mean to pray without ceasing? और बिना रुके प्रार्थना करने का मतलब क्या है? There are always an atmosphere of prayer. हमेशा प्रार्थना के वातावरण में रहना The चाहिए, Holy Spirit is always there to keep me in an attitude of prayer. और पवित्र आत्मा लगातार मुझ में वो प्रार्थना की आत्मा बनाए रखने के लिए मदद करता है, That is, I'm always listening to God. और हमेशा उसमें हम परमेश्वर की बातों को हम सुनते रहते हैं। Whether I'm doing my office work or a homework or anything, God, my thing is switched on.
और यदि मैं काम में बिजी हूँ या मेरे घर के काम में कर रहा हूँ, उन सारी चीजों के बीच में परमेश्वर के साथ मेरा जो रिश्ता है वो लगातार ऑन रहता है। And God can speak to me and I can speak to God. और परमेश्वर मुझसे बातें कर सकता है और मैं भी परमेश्वर से बातें कर सकता हूँ। God wants always to have this relationship with us. और परमेश्वर हमेशा इस रिश्ते को हमारे साथ बनाए रखना चाहता है। Prayer should not be a time when I use in the morning and then in the night and then I forget about God. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह के एक समय पे और फिर रात के एक समय पे परमेश्वर को याद करके बीच में हम परमेश्वर को भूल जाएं। God should be in our consciousness all throughout. और परमेश्वर हमारे विवेक में लगातार वो बने रहना चाहिए। Prayer is almost like a warfare. और ये जो प्रार्थना है बिल्कुल एक युद्ध के समान है। You know, people who are on the front lines, they're always alert. और जो लोग युद्ध में आगे खड़े रहते हैं हमेशा सतर्क रहते हैं। We pray when we are alert. और हमें प्रार्थना करना है ताकि हम सतर्क रहें। When we are sleeping, we hardly pray. और जब हम सोते हैं तो कभी हमसे तब उस सोए हुए हालत में When नींद we में awake, प्रार्थना नहीं we are होती। conscious of God. लेकिन जब हम जागे हुए रहते हैं परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं, होश में रहते हैं। Ephesians chapter 6. इफिसियों के 6वें अध्याय It's one of the armors that we have while we fight our spiritual battle. Verse 18. और वचन 18 ये हमारे लिए एक हथियार है जिसके हम जो प्रार्थना के जरिए से होता है। With all prayer and petition, pray at all times in the Spirit, and with that in view, be on alert with all perseverance and petition for all the saints. और हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। We should make prayer and petition. और हमें प्रार्थना और विनती लगातार करते रहना है। When you remember a problem, Lord, I commit this to your hands. Lord, I thank you, Lord, that you will take care of it. और जब हम किसी समस्या को याद करते तो उसे हमें कहना कि हे प्रभु इस समस्या को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, तेरी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू उसको संभालने वाला The है। Holy Spirit will remind you to pray something. और फिर पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा किसी चीज के बारे में हमें प्रार्थना करने के लिए। We cannot remember a lot of things. हमें बहुत सारी चीजों को याद हमसे नहीं The Holy होता। Spirit will remind you. Now you pray for this. लेकिन पवित्र आत्मा याद दिला कि अभी तुम इसके लिए प्रार्थना करो। You pray for this brother, pray for this sister, this problem. और तुम इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस समस्या के लिए तुम अभी प्रार्थना करना Let शुरू God's करो। will be done, Lord. हे परमेश्वर की इच्छा पूरी होने Let the दो power of darkness go away from that person's life. और उस व्यक्ति के जीवन में से अंधकार की शक्ति पूरी तरह से नाश हो जाने At दो। all times we are always praying. और लगातार हमेशा हम प्रार्थना करते रहते हैं। Why? If we are not praying, what are we doing? और यदि हम प्रार्थना नहीं करते तब ऐसे में हम क्या करते हैं? We are thinking. हम सोचते हैं। Many times we keep on worrying. कई बार हम चिंता करते हैं। Keep on worrying, keep on worrying. लगातार चिंता करते रहते हैं। Sometimes we keep on daydreaming. और कई बार हम सपने देखते रहते हैं। That has got no use at all. इसमें कोई फायदा नहीं। There's no use in daydreaming and don't use in worrying. और चिंता करने में या सपना देखते रहने में कोई फायदा नहीं। But there's use in praying. लेकिन प्रार्थना करने में बहुत फायदा है। All my daydreaming and worrying, if I just channel it and to pray to God, something happens. और मेरे सारे चिंता करने के समय और सपना देखने के समय को यदि मैं प्रार्थना के समय में लगा दूं तो उसमें बहुत कुछ फायदा होता We है। have worried and daydreamed a lot. और बहुत अभी तक हमारे जीवन में बहुत अधिक सपना देख लिया है और बहुत ज्यादा चिंता भी कर लिया है। How to solve this problem? How to solve it? Keep on thinking. इस समस्या को कैसे सुलझाना है, उसको कैसे सुलझाना है, इसी के बारे में लगातार सोचते रहते And we हैं। get so anxious. और फिर हम कितना हम उत्तेजित हो जाते And हैं the problem becomes worse and worse. और वो जो समस्या है और बिगड़ जाता है। The Lord says, just pray about it. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम सिर्फ प्रार्थना में लगे रहो And thank God. और परमेश्वर को धन्यवाद दो। And that's what the Lord always says when He talks about the broad places. Our Father who art in heaven. और इसी के बारे में परमेश्वर उस प्रभु की प्रार्थना के बारे में सिखाता है जब हम कहते हैं कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है। That God is my Father. कि पिता हमारे परमेश्वर हमारा पिता है। When we pray, always address God as Father. और जब हम प्रार्थना करते हैं हमेशा परमेश्वर को पिता होकर संबोधित करना Jesus है। said, you are the children of the Heavenly Father, just I am a child of the Heavenly Father. और फिर यीशु मसीह ने कहा है कि हम स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं, इसलिए हमें भी कहना है कि हाँ मैं स्वर्गीय पिता का बच्चा हूँ। Call God Father. परमेश्वर को हम पिता होकर पुकारें। Many times we pray to Jesus, help me, Lord help me. Say, God Father help me. Say और that. कई बार हम कहते हैं कि यीशु मसीह मदद कर, प्रभु मदद कर। हमें कहना है कि पिता तू मेरी मदद कर, हमें ऐसे कहना है। Jesus said that, Father, please Father, call our Father. और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे सिखाया कि पिता परमेश्वर को हमें हमारे स्वर्गीय पिता होकर बुलाना है। And most of us don't even call God Father. और कई लोग हमें से जो है परमेश्वर को पिता होकर बुलाते ही नहीं। We are so used to our old traditions of calling Jesus and Lord that we don't call God
as Father. और हमारे पुराने नियमों के अनुसार, पुराने रीत रिवाज के अनुसार हम हमेशा यीशु या प्रभु होकर बुलाते, लेकिन परमेश्वर को कभी भी पिता होकर नहीं बुलाते। When we call God as Father, what a security we have that God is going to take care of my life. और जब हम परमेश्वर को पिता होकर बुलाते तो उसमें कितना सुरक्षित होता है कि परमेश्वर खुद हमारा पिता है, वो संभाल लेगा। And He is my heavenly Father. वो मेरा स्वर्गीय पिता है। He is in control of the whole situation of the. He has made the heaven and the earth. और उसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है, सारी चीजों के ऊपर उसी का नियंत्रण है। And how do we start a prayer? और हमारे प्रार्थना को हम कैसे शुरू करते हैं? Normally when we start a prayer, we say, Lord, please help me in this problem. Straight away we go to the problem. और जब हमारा प्रार्थना को हमेशा जब हम शुरू करते हैं, हमेशा सीधा हमारी समस्या की ओर जाते हैं कि इस समस्या में मदद कर, उसमें मेरी मदद कर। There's a water shortage, my stomach is paining, my head is paining, I got this disease, I've got that. We start with the problems in life. पानी की कमी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ये बीमारी है, मेरा वो हो रहा है, हर एक सारी परेशानियों को परमेश्वर के सामने ला देते हैं। Office problem, mother-in-law's problems, church problem. We start with the problems. और काम में जो समस्या है, सास के साथ की जो समस्या है, कलीसिया में सारी समस्याओं से हम शुरू करते हैं। The Lord says, don't start with the problems at all. लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम समस्या के साथ तुम्हारे प्रार्थना को शुरू मत करो। So, our Father who art in heaven, let your name be honored and hallowed. और हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए। Lord, let your name be glorified, let your name be praised. और हे प्रभु, तेरे नाम को महिमा मिलने दे, तेरे नाम को स्तुति और प्रशंसा मिलने दे। What a wonderful God I have. कितना एक अद्भुत परमेश्वर हमारा Lord, I है। thank you that I'm living here. I'm so fortunate to be a child of the living God. और धन्यवाद प्रभु कि इस समय में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तू मेरा परमेश्वर है। Once I was the child of the devil, now I'm a child of the heavenly Father. एक बार मैं शैतान का बच्चा था, अब मैं स्वर्गीय पिता का बच्चा हूँ। Hallelujah, I praise the Lord. हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। What a wonderful way always to start praying with a prayer, with a praise. और कितना एक अद्भुत तरीका है प्रार्थना को स्तुति के साथ शुरू करना। We have to start the prayer with a praise and end the prayer also with praise. हमारे प्रार्थना को हमें स्तुति के साथ शुरू करना है और उसे स्तुति के साथ ही खत्म भी करना है। Because that's what Jesus said, thine be the glory, the power and the honor forever and ever. Amen. और फिर इसी तरह से प्रभु यीशु ने भी प्रार्थना को समाप्त किया कि महिमा, सारी आदर, मान, महिमा और परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के लिए हो। All the time you close our prayers with thank you Lord that you are able to do everything in my life according to your power and your glory. और सारे प्रार्थना के दौरान भी लगातार हमें कहना है कि धन्यवाद करते रहना है परमेश्वर कि ये तू है जो हमारे जीवन में सारी चीजों को मुमकिन करता है। All glory to you, all praise to you. सारी महिमा और सारी जो स्तुति प्रशंसा है परमेश्वर ही के लिए होने दो। God is the Alpha and the Omega. और परमेश्वर हमारा जो है वो अल्फा और ओमेगा है। Beginning and the end. वो आदि और अंत है। Begin with praise, end with praise. और स्तुति के साथ हम प्रार्थना शुरू करें और खत्म भी स्तुति के साथ करें। That's the spirit of prayer. और इसी को हम प्रार्थना की आत्मा कहते हैं। So the rest of my life, then I'll always be as praising God. और जीवन के अंत तक हमेशा परमेश्वर को स्तुति करने वाला होकर जाना जाओ। Bible says, rejoice in the Lord always. और पवित्र शास्त्र कहता है कि हमेशा परमेश्वर में आनंदित हो। Because I'm happy because Jesus Christ is in control. और मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि प्रभु यीशु में से सारी चीजों पर नियंत्रण रखता है। My heavenly Father is in control. मेरा स्वर्गीय पिता सारी चीजों पर नियंत्रण रखता है। Hallelujah, I can praise God. और हालेलुया, इसी की वजह से मैं परमेश्वर को स्तुति दे सकता हूँ। In the morning when you get up and you feel feeling depressed and gloomy. और जब सुबह के वक्त में हम उठते हैं ऐसे में जब परेशान होते हैं या बहुत ही दुखी होते हैं। And then we feel this day is going to go very bad. फिर हमको ऐसा लगता है कि आज का दिन पूरा दिन जो है खराब होने वाला है। I'm having headache and body ache and all sorts of problems and the problems in the office, problems at home and problems everywhere. और फिर मेरा सिर दर्द है, बदन दर्द है, काम करने की जगह पे समस्या है, घर पर है, हर जगह पे समस्या है। Start thanking God. परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। Thank you Lord that I'm alive today. Thank you Lord I'm your child. और धन्यवाद प्रभु कि आज के दिन तूने मुझे जीवित रखा है और धन्यवाद प्रभु कि आज के दिन मैं तेरा बच्चा हूँ। All the devil's depression will go away. और सारा जो शैतान ने दिया हुआ जो अत्याचार है, जो परेशानी है, वहाँ से हट जाता है। The sure cure for all moodiness and gloominess is to just thank God. और सारे जो परेशानी, सारे जो उबे हुए या मूडीनेस है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना ही जरूरी है। Lord, I'm nothing, Lord, but you are everything. हाँ, हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू सब में सब कुछ है। You allowed me to open my eyes and see this precious day. और तूने मेरे लिए आंखें खोलकर आज का ये अद्भुत दिन देखने के लिए मदद किया है। Thank you Lord, I want to live for you. और धन्यवाद प्रभु मैं तेरे लिए ही जीना चाहता हूँ। Lord, your name will be glorified in my life. हे प्रभु मेरे जीवन में सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। Your name is holy, so I'll also be holy. और तेरा नाम जो है वो पाक है, इसलिए मैं भी पवित्र बनना चाहता हूँ। I will honor your name today. मैं तेरे नाम का आज आदर करूँगा।
Lord, and your kingdom will come, as we say, your kingdom will come and your will be done in my life. और हे प्रभु तेरे राज्य को आने दे और तेरा जो मर्जी है मेरे जीवन में पूरा होने दे. What does it mean that God's kingdom come in my life? और परमेश्वर के राज्य जो मेरे जीवन में आता है उसका मतलब क्या है? That God should take control of my life. कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के ऊपर वो मालिक होना चाहिए. And God's will should be done in my life. और परमेश्वर की मर्जी को ही मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए. Not my will, not my mother's will, not my father's will, or not anybody's will, but God's will should be done in my life only. मेरी मर्जी नहीं, मेरे पिता की मर्जी नहीं, किसी और की मर्जी नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की मर्जी मुझ में पूरी होनी चाहिए. And the Lord should take control of all my life. और परमेश्वर मेरे सारे जीवन के ऊपर वो नियंत्रण करना चाहिए. That thy kingdom come on this earth. कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आना चाहिए. Who's on earth? पृथ्वी पर कौन है? I am there on earth. मैं पृथ्वी पर हूँ. My family is there on the earth. मेरा परिवार पृथ्वी पर है. The church is on the earth. कलीसिया पृथ्वी पर है. And all the places where I go, there God's will, God's glory should come there. और जहाँ कहीं पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर की महिमा ही होनी चाहिए. First of all, God's control and government should be in my life. सबसे पहले परमेश्वर का जो नियंत्रण और परमेश्वर की जो प्रभुता है वो मेरे जीवन में होनी The चाहिए. Holy Spirit should control my life. पवित्र आत्मा मेरे जीवन के ऊपर काबू रखना चाहिए. We should be controlled by the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अधीन में आ जाना If we चाहिए. are not controlled by the Holy Spirit, whom are we controlled? यदि हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अधीन में नहीं आएंगे तो किसके अधीन में आ जाते हैं? We are controlled by the flesh. फिर हमारे जो शरीर के अभिलाषा के अधीन में आ will. जाते हैं. मेरी मर्जी. I will do this, I will do that. मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. I will plan this, I will plan that. मैं इसकी योजना करूंगा और ऐसे योजना करूंगा. And we go around like mad people doing all the wrong things. और पागल लोगों के समान यहाँ वहाँ सारे गलत चीजों को करते रहते हैं. Just like Martha. सिर्फ माथा के She was समान doing around so many things. बहुत सारी चीजों को वो लगातार करती But थी. Mary was doing God's will. लेकिन मरियम जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रही थी. Jesus said that is the will of God to sit at Jesus' feet. और यीशु मसीह ने कहा कि ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम परमेश्वर के पैरों तले चरणों में बैठे And रहे. that is the most important thing. और ये सबसे मुख्य बात है. Not running around doing all sort of ministry. यहाँ वहाँ दौड़कर भागकर अधिकतर सेवकाई करना ये नहीं. And because she was out of the will of God, she was very worked up and getting angry. और क्योंकि वो परमेश्वर की उस मर्जी के बाहर थी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत चिंता कर रही थी. Anytime we are restless and getting angry and irritated in our spirit, you're out of the will of God. और कई बार जब हम बेचैन होते हैं, बहुत गुस्से में आते हैं, चिड़चिड़ापन होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा के बाहर हम हैं. 100% you are out of the will of God. 100% हम परमेश्वर की उस मर्जी के बिल्कुल बाहर हैं. The Holy Spirit is not at all in control of your life. पवित्र आत्मा ऐसे में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर नियंत्रण नहीं कर रहा. You are in control of your life. तुम खुद तुम्हारे जीवन को नियंत्रण में कर रहे Your हो. self-centered life. तुम्हारा जो स्व केंद्रित जीवन है. Because when the Holy Spirit comes, you'll have peace. क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तुम्हें शांति मिलेगी. I'll have joy. हमें आनंद होगा. I'll be thanking and praising God in every situation. और फिर कोई भी हालात क्यों न हो लगातार परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देते And I रहेंगे. love in my heart. And I love in my और heart. फिर मेरे दिल में प्रेम होगा. If I don't have these things, I'm out of the will of God. God, the Holy Spirit is not controlling my life. और यदि ये सारी चीजें मेरे जीवन में नहीं हो रही तो मुझे समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर में हूँ. And I'm controlled by myself, which is provoked by the devil. और फिर मैं खुद के नियंत्रण में हूँ और शैतान मुझे यहाँ वहाँ भटका रहा You है. know the devil always provokes ourselves. और लगातार जो है शैतान हमारे स्व केंद्रित जीवन को वो भटकाता रहता है. He told you, come on, you eat this, you become famous, you'll get nice, you'll do this, you'll do this, you'll become great. और फिर वो कहेगा देखो तुम ऐसा करो, ये खाओ, वो करो, ये करो, ऐसे करने से तुम मशहूर हो जाओगे, तुम्हारा नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा. These things are very good for you. ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हैं. Eve never listened to God. और फिर वो कभी भी परमेश्वर की बातें नहीं सुना. At least she listened to her husband. खासकर At least she should have listened to her husband. तो वो हव्वा जो है अपने पति के तो बात को सुनना चाहिए था. Don't want to listen to anybody. लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनना चाहती. Just want to do what they like to do. सिर्फ अपनी की मर्जी में जो इच्छा है वही वो करना चाहती Off है. they got deceived. इसीलिए दोनों भी वहाँ पे धोखे में आ गए. And because of that, they were sad and depressed. और इसी की वजह से वो बहुत ही दुखी और उब गए. And started blaming each other. और फिर एक दूसरे के ऊपर वो दोष लगाने लगे. You did this, that's why I did, and you did this, and that's why I did this. तुमने ऐसा किया इसलिए फिर मैंने ऐसे किया, तुमने ऐसे बोला इसलिए फिर मैंने ऐसे किया. The blame game starts. और वहाँ पर वो दोष खेलने का जो खेल शुरू हो गया. Instead of blaming themselves, they start blaming other people. वो अपने खुद के ऊपर उस दोष को परखने के बजाय दूसरों पर वो दोष My लगाने problems लगे. are because of other people. मेरा जो भी समस्या है ये दूसरों के वजह से है. Nobody can take you away from the will of God. कोई भी तुम्हें परमेश्वर की मर्जी से छीन नहीं सकता. If you listen to God, the Holy Spirit will take control of your life. और यदि तुम परमेश्वर की बातों को सुनोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन के ऊपर नियंत्रण रखेगा. And we'll enjoy a the wonderful presence of God in our life. और फिर ऐसे में परमेश्वर का वो अद्भुत उपस्थिति को हमारे जीवन में हम एहसास कर पाएंगे. Wherever we go,
जहाँ कहीं पर भी हम जाएं, If somebody puts me in prison, I can enjoy fellowship with God. और फिर परमेश्वर ये कि किसी ने भी यदि मुझे जेल में भी बंद किया, वहां पर भी बैठे बैठे परमेश्वर के साथ उस संगति का आनंद ले The सकता Apostle हूँ। Paul was put in jail. He was worshiping and praising God. He wrote so many letters. और प्रेरित पौलुस जब बंदी गृह में डाला गया, वहां पर भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहा और वहां से कितने सारे खत को लिखा। It all depends on whether we do the will of God. और ये सारी इस चीज पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं या नहीं। Jesus did all that. Always said, "Lord, not my will, but Your will be done." और प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी को कहा कि हे प्रभु, मेरी मर्जी नहीं लेकिन हमेशा तेरी ही मर्जी मुझ में पूरी होने दो। And we don't like to say that because you know why? और हमें इस बात को कहना पसंद नहीं है क्योंकि Because most of the time we are doing our will. क्योंकि अधिकतर समय हम सभी हमारे खुद की मर्जी को करते आते हैं। And we don't like other people, God, to tell us, don't do this and do this. और हमें पसंद नहीं जब कोई और या परमेश्वर खुद हमें बताए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है लेकिन वो करना है। The Bible says, my ways are not your ways and your thoughts are not my thoughts. पवित्र शास्त्र कहता है कि मेरी सोच तुम्हारी सोच के समान नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग के समान नहीं। As high as the heaven are from the earth, so are my ways and your thoughts different from your ways. और जितने आसमान पृथ्वी से ऊंचा हुआ है, उसी तरीके से मेरे सोच और मेरे विचार, मेरे जो मार्ग है तुमसे अलग हैं। All the ideas and plans that come to our mind are not invariably not from God. और सारे जो भी सोच विचार या आइडियाज हमारे मन में आते हैं, ये सारे परमेश्वर की ओर से नहीं होते। And we don't like that. और हमें ये पसंद नहीं। We don't like other people to tell us, God to tell us, now you do this. और हमें पसंद नहीं जब दूसरे लोग या परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। We like to do what we think is right in our own eyes. हमारे खुद की नजरों में जो सही है उसी को हमें करना अच्छा लगता है। That is the cause of all the problems in my life. और मेरे जीवन में सारी समस्याओं का जो जड़ है वो यही है। Proverbs chapter 3 says, trust in the Lord with all your heart. और नीति वचन के 3 में ऐसा लिखा है कि पूरे दिल से परमेश्वर पे भरोसा रखो। In all your ways acknowledge him. तुम्हारे सारे मार्गों में परमेश्वर को मानकर सारे काम को किया करो। And he will direct your paths. और फिर वो तुम्हें मार्गदर्शन देता रहेगा। The Lord spoke to me, he said, you have to tell the Lord everything about every way about you to God. और परमेश्वर ने मुझसे बातें की और कहा कि परमेश्वर से हमें रोज हमारे खुद के बारे में हर चीज को लेकर परमेश्वर से बातें करना है। Acknowledge God in every area of your life and said, Lord, guide me in this situation, that situation, every situation. और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को मानकर हर एक चीज में परमेश्वर को बताने की परमेश्वर एक क्षेत्र में तू मेरी मदद कर, मेरा मार्गदर्शन कर। So don't lean upon our own understanding. हमारे खुद के समझ का सहारा ना ले। When we lean upon our understanding, we go astray. और जब हमारे खुद की समझ के अनुसार हम करते हैं, हम भटक जाते हैं। Proverbs chapter 3 says, do not be wise in your own eyes. और नीति वचन के 3 अध्याय में ऐसा लिखा है कि खुद के आंखों के नजरों के सामने तुम बुद्धिमान मत बनो। It's a very rhyming statement. Don't be wise in your own eyes. तुम्हारे खुद के नजरों में तुम बुद्धिमान मत बनो। Young people are wise in their own eyes. और जो जवान है अपने खुद की नजरों में वो बुद्धिमान ठहरते हैं। We don't have to ask advice for anybody. हमें किसी के पास से भी जाकर सलाह मशवरा करने की जरूरत We know नहीं। everything. हम सब कुछ जानते हैं। What do our parents know? हमारे माँ बाप क्या जानते हैं? I know better. मैं बेहतर जानता हूँ। Wives don't want to ask husband anything. और पत्नी जो है पति से कुछ पूछना नहीं चाहती। We know better. हम बेहतर जानते हैं। What we think is correct. हम जो सोचते हैं वही सही है। And that is always a test for us. और ये हमारे लिए हमेशा एक परीक्षा होता है। Jesus, though he was the Son of God, he didn't do a single sin. और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने एक भी पाप नहीं किया। He always asked God, Lord, show me your will. Lord, I always do the things that are pleasing to my Father. हमेशा उसने पिता से सलाह मशवरा किया और कहा कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, हमेशा मैं तेरी ही मर्जी करना चाहता हूँ। That's why he was always kept in the right way. और इसीलिए हमेशा सही रास्ते पर वो चलता गया। That's why he was never deceived. और इसीलिए कभी भी वो धोखे में नहीं आया। When we do our own will, we get all deceived. All wrong thoughts will come into our mind. और जब हमारी खुद की मर्जी हम करते हैं तो सारे जो गलत सोच विचार हमारे मन में भर जाता है। And what is meaning of deceived? और धोखे का मतलब क्या है? Believing a lie to be truth. और एक झूठ को सच होकर समझ लेना। False things to be true as a true thing. और जो झूठी बातें हैं जो गलत है उसको हम सच्चाई होकर मान लेते हैं। For example, among the Roman Catholics, और उदाहरण के लिए रोमन कैथलिक्स के बीच में they say that everybody that they die they go to purgatory.
वो कहते हैं कि हर एक लोग जो मरने के बाद जो है वो खुद को शुद्ध करने की स्थिति में चले And जाते after हैं। all the prayers that are done, after that then they go to heaven. और फिर उसके बाद में जो उनके लिए जो दूसरे लोग प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के वजह से फिर वो स्वर्ग में जाते हैं। That is a complete lie because there is no such thing like purgatory at all. और ये एक बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ऐसा कोई भी बात नहीं होता। But people believe a lie. लेकिन लोग इस झूठ को विश्वास करते हैं Everybody says they're gone to heaven. और सभी लोग कहते हैं कि वो लोग स्वर्ग में जाते हैं। But Jesus said most people are going to hell. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अधिकतर लोग नरक की ओर जा The रहे हैं। vast majority of people on this earth are on the way to hell. इस पृथ्वी के अधिकतर लोग जो है नरक की ओर जा रहे That's why हैं। Jesus said, "Let your kingdom come, Lord." और इसीलिए फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य लॉर्ड मेरे दिल में आने दो। Let the kingdom of the love, joy, and peace let it come into my life, into my home, and let it in my family, in my office. Let the kingdom of God, the gospel of the good news, come into every person's life. और सुसमाचार का जो संदेश है, परमेश्वर का जो राज्य है, प्रेम, आनंद और जो शांति का जो संदेश है, वो मेरे जीवन में आने दो। और मेरे जीवन में आने की वजह से मेरे आसपास के हर एक के जीवन में आने दो। Jesus went about preaching the kingdom of God. The apostle John went preaching the kingdom of God. The apostle Paul went preaching the kingdom of God. और यीशु मसीह, प्रेरित यूहन्ना और प्रेरित पौलुस, ये सारे लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करते हुए आगे को चले गए। That you and I should have the life of God in our own lives. और आपको और मुझे भी जरूरी है कि परमेश्वर का वो जीवन हमारे जीवन में भी होना चाहिए। That should be the aim and ambition of our life. और यही हमारे जीवन का जीने का मकसद होना So when चाहिए। you open a prayer, first request is, Lord, let your life become into my own life. और इसलिए जब हमारा प्रार्थना हम शुरू करते हैं तो शुरू में हमें कहना है कि हे प्रभु, तेरा जो जीवन है वही जीवन मुझ में भी जिया जाए। Make me a godly person, make me like Christ. और मुझे मसीह के समान बना दे, मुझे परमेश्वर का जन बना दे। Through all these problems that are coming across, Lord, make me like Jesus Christ. और ये सारी समस्याएं जो मेरे सामने आ खड़ी है, उसके जरिए से तू मुझे यीशु के समान बना दे। Let me live like Jesus lived. और जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने जीवन को बिताया, मुझे भी ऐसा ही जीना है। We should not pray, let the problems get over. हमें ये प्रार्थना नहीं करना है कि वो समस्या खत्म हो जाए। First thing, Lord, I should be saved and I should live like Jesus lived. और सबसे पहले हमारे मन में यही आना चाहिए कि मेरा उद्धार होना चाहिए, और जिस तरह से यीशु मसीह ने जीवन जिया उसी तरह से मुझे भी जीना चाहिए। If you see the prayers of Jesus and all the apostles, the first thing is that they should have the kingdom of God. और जब भी हम यीशु मसीह के उस प्रार्थना को हम देखते हैं, हमेशा उनके प्रार्थना में यही दिखता था कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को वो चाहते थे। The apostle Paul, when he prayed, my heart's prayer to God for Israel is that they may be saved. और प्रेरित पौलुस जब वो प्रार्थना करता है तो वो कहता है कि मेरी दिली तमन्ना ये है कि परमेश्वर के लोगों के दिल में, परमेश्वर के लोग जो है उद्धार पा लेना The चाहिए। first thing that we should pray is not that the people get healed or get married or get a good job. Lord, first that I should be saved. और सबसे पहले हमारे प्रार्थना में ये बातें नहीं होनी चाहिए कि लोगों को चंगाई मिलना चाहिए, किसी की शादी हो जानी चाहिए या किसी को नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये होना चाहिए कि हे प्रभु, तू मुझे उद्धार मिला, Saved from my sin. मेरे पापों से तू मुझे छुड़ा दे। Lord, if these people are not saved, they'll go to hell. हे प्रभु, यदि उनका छुटकारा नहीं होता है तो ये सीधे नरक की ओर जाएंगे। Unbelievers have to be saved. Believers have to be saved. अविश्वासियों को बचना है और विश्वासियों को भी बचना है। What should believers be saved from? और विश्वासियों को किन चीजों से बचे रहना Oh, है? they should pray. I should be free from my selfishness, from my pride, from my gossiping, backbiting, all the jealousies, all the hidden sins inside. और मेरे अंदरूनी जीवन में सारी छिपी हुई जो पाप है, जो स्वार्थ का जीवन है, जो गपशप करने की आदत है, बाकी सारी जो चीजें अंदर ही अंदर छिपी है, इनसे मुझे छुटकारा पाना There are है। so many sins that you and I have to be saved. कितने सारे पाप में से आपको और मुझे अभी भी छुटकारा पाना है। Many times people ask, how are you spiritually? कई बार लोग जब पूछते हैं आत्मिक रीति से तुम कैसे हो, I'm fine. मैं ठीक हूँ। How are you? How's your health and all? And how's your earthly situation? तुम्हारा तंदुरुस्ती, तुम्हारा सेहत कैसा है, तुम्हारी सांसारिक चीजें कैसी चल रही है? Oh, I want a better job. I'm seeking for a marriage, and this problem is there, and that problem. I'm very unhappy about these things. ओ, मुझे नौकरी की तलाश है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे जीवन में इतने सारे समस्या, मैं बहुत नाखुश हूँ। One brother said that people are very content with their spiritual life, but they are very discontent with their earthly life. जैसे भाई ने बताया कि लोग अपने आत्मिक जीवन से बहुत ही संतुष्ट हैं, लेकिन उनके जो सांसारिक जीवन से बहुत असंतुष्ट हैं। So many earthly problems, brother, but spiritual problems are very little. और कितने सारे समस्या है मेरे जीवन में, लेकिन आत्मिक रीति से तो समस्या बहुत कम है। Jesus said, "You be content with all. You have food, clothes, and house. Now they'll just be content. That you are, I'm fine now." प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हें खाने के लिए और रहने के लिए सारी चीजों का प्रबंध हो जाता है, कपड़े पहनने के लिए है, तो बस है ये। God has provided us everybody with food,
clothes and a place to stay. और परमेश्वर ने हर एक को सारी चीजों से दे दिया है, खासकर खाना खाने के लिए, रहने के लिए जगह दिया है, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं। We are all staying in decent house. We are not staying on the roadside. और हम सभी लोग अच्छे घर में रह रहे हैं, कोई भी रास्ते पे नहीं है। We got enough food, enough plenty of clothes. बहुत सारे खाने के लिए भोजन है, बहुत सारे पहनने के लिए कपड़े भी हैं। That is enough for us to live. Now, Lord, I am the happiest man in the world. I have just been content. और ये हमारे लिए काफी है। मैं कहना है कि प्रभु परमेश्वर सारे संसार में मैं सबसे खुश वाला व्यक्ति हूँ, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। But I am very spiritually discontent. लेकिन मेरा जो आत्मिक जीवन है, मैं उससे बहुत नाखुश हूँ। Lord, I'm not like Jesus Christ. और मैं अभी भी यीशु मसीह के समान नहीं हूँ। Lord, my family is not saved. हे प्रभु, मेरा परिवार का उद्धार नहीं हुआ My loved है। ones are not saved. मेरे प्रिय लोगों का उद्धार नहीं हुआ My people है। living in my office are not saved. जो लोग मेरे ऑफिस में है वो उद्धार में नहीं आए People live in हैं। the church are not growing in the Lord. और जो लोग कलीसिया में है वो प्रभु में अभी बड़े नहीं हैं। Lord, I'm discontent with that. That's why I'm going to pray. और इन सारी चीजों को रखकर हे प्रभु मैं असंतुष्ट हूँ, इसीलिए मैं प्रार्थना करने वाला We हूँ। pray about the things that we are concerned about. और जिस चीजों के बारे में हमारे दिल में बोझ है, उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Most of us are concerned about earthly things. अधिकतर लोग हम जो है सांसारिक बातों को लेकर हम बोझ रहते हैं। Brother Rajkumar once to the Gulf, ब्रदर राजकुमार एक बार गल्फ में गए थे, and then he asked for any prayer requests, फिर उन्होंने पूछा किसी के लोगों से प्रार्थना के निवेदन के बारे में। and so many prayer requests came for I want visa. बहुत सारे जो प्रार्थना निवेदन इस तरह थी कि मुझे वीजा की जरूरत है। People's concern of earthly things. और सारे लोग जो है सांसारिक चीजों को रखकर उनके दिल में बोझ होता है। Jesus said, now you take away these type of prayers and have concern for the kingdom of God. और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन सारे प्रार्थना, इस तरह के प्रार्थनाओं से तुम छुटकारा पाओ और परमेश्वर के राज्य को नजरों के सामने रखकर तुम्हारे प्रार्थना होने दो। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. और सबसे पहले परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य की खोज करो और फिर ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। Many times we don't even have to pray for our earthly things. God just gives it to us. और कई बार हम सारी चीजों के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं होती, पहले से परमेश्वर ने हमें दे रखा है। And that's what God taught us. Now you pray differently. Don't pray like the Gentiles do. और इसीलिए फिर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम अभी अलग रीति से प्रार्थना करो, अन्य जातियों के समान प्रार्थना मत करो। All the Gentiles pray in the same way. सारी जो अन्य जाति है एक ही तरीके से प्रार्थना करते हैं। And all the believers and also pray just like the Gentiles. फिर ये भी हो सकता है कि सारे विश्वासी भी अन्य जातियों के समान ही वो प्रार्थना कर We've सकते been हैं। taught to pray like that. हमें इस तरह से सिखाया गया है कि हम ऐसे प्रार्थना करें। Pentecostal brethren, CFC people, all of us pray like that. Everybody prays for earthly things. और पेंटिकॉस्टल, CFC हर एक जो है इसी तरह से अन्य जातियों के समान सांसारिक चीजों के लिए प्रार्थना करते We रहते don't हैं। pray for eternal things. वो अनंत काल के जीवन के लोगों चीजों के said, बारे में प्रार्थना "Pray नहीं for eternal करते। things." प्रभु यीशु में से कहते हैं कि अनंत काल की चीजों के लिए तुम प्रार्थना करो, All the other things will be added to you. बाकी सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। Not that we don't have to pray for the earthly things. ऐसा नहीं कि तुम्हें जो जरूरतें हैं संसार में जीने के लिए उसके लिए Because प्रार्थना Jesus मत करो, said, give us this day our daily bread. क्योंकि प्रभु यीशु में से ये भी कहा है कि हमारे आज की रोटी हमें दे दे। What is the meaning of daily bread? हमारी रोज की रोटी का मतलब Our क्या daily है? needs, हमारी जो रोज की जरूरतें होती हैं, not our daily wants. ये नहीं कि हम जो चाहते हैं, Lord, whatever is required for me, Lord, you please give it to me. लेकिन जो कुछ भी जरूरत है प्रभु वो तू मुझे दे दे। And it should be daily, on a daily basis. और ये रोज के समान होना, रोजमर्रा का जीवन होना चाहिए। Why does God tell us to speak about the daily needs? और परमेश्वर ऐसा क्यों करता है कि रोज की जो बातें हैं उसको हम परमेश्वर को बताएं? Not monthly needs. ये ऐसे नहीं कि मासिक जरूरतें होती है। Lord, give me my monthly salary. हे प्रभु मेरे महीने का पगार दे दे। But God says, live day to day. परमेश्वर कहता है कि रोज एक एक दिन होकर हमारे जीवन को बिताएं। Lord, today I don't know what is going to happen. I don't know people I'm going to meet, the food and all these things. Lord, you take care of every situation of my life. हे प्रभु आज के दिन में क्या क्या होने वाला है मैं नहीं जानता, किन लोगों से मैं मिलने वाला हूँ, क्या खाने वाला हूँ, क्या पहना, मैं कुछ नहीं जानता। Lord, you take care of my travel. Lord, I'm committing all these things into your hands. हे प्रभु ये सारी चीजों को मैं परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। Why does God tell us to speak about daily needs? और परमेश्वर क्यों कहता है कि हमारे रोज की जरूरतों को हम उसे बताएं? Because God wants us to be completely dependent upon Him. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर ही के ऊपर निर्भर रहें। He said, I don't have to speak about daily needs. God will take care of it. और फिर हमें ये नहीं कहना है कि मुझे रोज की जो जरूरतें बताने की जरूरत नहीं, परमेश्वर संभालेगा। When we talk to God on a day-to-day basis, then God is very close to us. फिर दिन में रोज के समान यदि जब हम परमेश्वर के साथ बातें करते रहते हैं, परमेश्वर भी हमसे वो बातें करता He है। doesn't want to talk to. We'll talk to him on a monthly basis. That is more convenient to us. और फिर हम तो चाहेंगे कि हमेशा महीने में एक बार हम परमेश्वर
से बातें कर ले, ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। God wants to have a very close fellowship with us. परमेश्वर चाहता है कि बहुत ही करीबी रिश्ते में हमारे साथ संगति में रहे। God and I, Father and I, the Holy Spirit and I, we want to have wonderful fellowship. और फिर परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एकत्रित हमारा वो जो संगति बहुत ही अद्भुत होना चाहिए। We can say, oh Lord, my head is paining now. I don't know what is the problem. Please tell me. और फिर हम ये भी कह सकते हैं, प्रभु अभी मेरा सिर दर्द हो रहा है, प्रभु क्या हो सकता है इसका वजह? And Lord, you show me what is wrong, and I commit it to your hands. Please show it to me. और फिर हम ये कह सकते हैं, प्रभु मुझे बता दे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं इस बात को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ और परमेश्वर बता दे। So many small things we can commit to the Lord. और कितनी सारी ऐसी छोटी-छोटी बातों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप कर जी सकते हैं। In Philippians chapter 3 it says, in everything by prayer and supplication let your requests be made known to God. और फिलिपियों के 3 अध्याय में ऐसा कहा है कि सारे प्रार्थना में और निवेदन में तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट है परमेश्वर को प्रार्थना और निवेदन के जरिए से धन्यवाद के साथ बताते रहो। Supplications make specific requests. और तुम्हारी जो निवेदन मतलब खास जरूरतें, Problem with my boss, problem with my colleague, everything. Lord, this is the situation. Lord, I want to put it to you. और मेरे बॉस के साथ, मेरे जो साथ में काम करने वाले के साथ ये समस्या है, खास विशेष समस्या जो है परमेश्वर को बता दे। Bible says, take it to the Lord and leave it there. और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के पास ले जाए और उस समस्या को वहीं पर छोड़ दो। Once we take it to the Lord and leave it there, God will take care of it. और एक बार जब इस समस्या को परमेश्वर के पास जाकर छोड़ देते हैं, परमेश्वर उसको संभाल लेगा। So thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। How wonderful it is to put all our small needs to the Lord. और कितना अद्भुत है कि हमारी सारी छोटी-छोटी बातों को, जरूरतों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। And then it says, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. और फिर हम ये भी कहते हैं कि परमेश्वर जिस तरह से हम दूसरों को माफ करते हैं उसी तरह से तू भी हमें माफ कर दे। Lord, why does the Lord tell us to forgive all our sins? और परमेश्वर क्यों कहता है कि वो हमें हमारे पापों को क्षमा करता है? Whom is he talking to? He's talking to not believers and to unbelievers. This is talking to disciples. और फिर वो किससे बात कर रहा है? अविश्वासियों की विश्वासियों से, वो चेलों से बात कर रहा है। We disciples are capable of doing so many sins. और हम जो चेले हैं, कितने सारे पाप में अभी गिरने की क्षमता है, Conscious and unconscious. जानते हुए या अनजाने में। And that's why we have to ask the Lord forgiveness. और इसीलिए हमें परमेश्वर से माफी मांगना जरूरी है। And we have asked God forgiveness for all our conscious sins and unconscious sins. और हमने सारे जो हमारे जाने अनजाने में किए हुए सारे पापों के लिए हमने माफी मांग ली है। All the bad thoughts we thought about so many things. और कितने सारे बुरे विचार को हमने हमारे मन में रखने के लिए अनुमति दिया है। If God doesn't forgive those sins, where will we go? We go straight to hell. और यदि परमेश्वर इन पापों को क्षमा नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? सीधे नर्क की ओर जाएंगे। And God says, and we've also told, the Lord tells us to pray, just as we have forgiven other people's conscious and unconscious sins. और फिर परमेश्वर ये भी कहता है कि ठीक उसी तरह से जैसे हम दूसरे लोगों ने जो पाप हमारे विरुद्ध में किया जाने अनजाने में, उसको हम माफ कर दे। Don't remember other people's sins at all. दूसरे लोगों के पाप को बिल्कुल याद मत करो। The devil always wants to remind us of other people's sins so that we don't forgive them. और शैतान हमेशा यही चाहेगा कि दूसरे लोगों के पापों को हम लगातार याद करते रहें ताकि हम उन्हें माफ न करें। Because if we don't forgive other people's sins, it will affect us, and we also will be unforgiven, and we'll also go to hell. और यदि हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करेगा, इसका असर हम पर होगा ये कि परमेश्वर भी हमारे पापों को क्षमा नहीं कर पाएगा और हम सीधे नरक की ओर जाएंगे। That's why Jesus said, always when you remember other people's sin, forgive their sins. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब कभी भी तुम्हें दूसरे लोगों का पाप तुम्हारे दिल में, मन में याद आता है, हमेशा उन्हें माफ कर दो। I've done such a lot of sins, Lord. I'm the worst sinner. और मैंने कितने सारे पाप किया है प्रभु जी, सबसे मुख्य पापी मैं ही हूँ। And these people's sins and faults are so less. और ये सारे लोगों की जो पाप और गलती है, ये कितना कम है। I forgive them freely. मैं उन्हें दिल खोल कर माफ करता हूँ। And lead me not into temptation. और मुझे परीक्षा में मत ले चल। Let us not go to places where there are temptations. और ऐसे जगहों में जहाँ पर हम परीक्षा में गिर सकते हैं, ना जाएं। A certain place we ought to go, not to a certain company, because then we'll sit there, we'll be tempted to sin. और जैसे कई ऐसे संगति है या दोस्तों के साथ हमें नहीं जाना चाहें, क्योंकि उनके साथ जाकर यदि ऐसे जगह में बैठेंगे तो हम पाप में गिर सकते हैं। 1 Corinthians 15 says the bad company corrupts good morals. पहला कुरिन्थियों के 15 में ऐसा लिखा है कि बुरी संगति जो है अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। We listen to all the wrong things, bad words, bad situations, bad pictures, and will corrupt our minds. और सारे बुरी बातों को, सारे बुरे गालियों को हम सुनते हैं, सोच विचार को हमारे मन में लेते हैं, हमारे मन को हम बिगाड़ देते हैं। If we listen to people who gossip and backbite, और हम ऐसे लोगों को सुनते हैं जो गपशप करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं। the Lord says, please keep me away from all these gossiping people and backbiting people. और फिर मैंने कहा कि हे प्रभु, ऐसे लोगों से तू मुझे कृपा करके दूर रख। And we also should stay away from them. और इसलिए हम भी ऐसे लोगों से दूर रहना The चाहिए। Lord will deliver us from all evil. और परमेश्वर हमें सारी बुराइयों से छुड़ाएगा। The Holy Spirit said, please don't go into the company of people. और पवित्र आत्मा हमें चिताएगा कि ऐसे लोगों के संगति में तुम मत जाओ। Talk less to this person. इस व्यक्ति के साथ तुम कम बोलो।
You will hear, you'll listen to, get all his bad habits. और तुम्हें इन सारे आदतें, बुरी आदतें तुम्हें भी मिल जाएंगी. The proverb says, don't keep company with angry people. People get angry. और नीति वचन में ऐसा लिखा है कि जिन लोगों को झट से गुस्सा आता है, ऐसे लोगों के संगति में तुम मत बने रहो. Lest you learn his ways. नहीं तो तुम उसी के समान उसके तौर तरीके सीख लोगे. You'll start shouting. कई बार झट से वो चिल्लाना शुरू करते हैं. There are many people who join the unions. कई लोग जो है यूनियन में शामिल हो जाते हैं. They're very quiet people. बहुत शांत लोग होते हैं. But 3-4 leaders are there who will tell them to shout Zindabad, Murdabad, boss को मरने दो, this that. They also are shouting like that. लेकिन ऐसे 2 या 3 ऐसे अगुए होंगे जो उनको उकसाएंगे कि तुम भी चिल्लाकर शोर मचाओ कि जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बॉस के साथ ऐसा होने जो. तो वो जो शांत व्यक्ति है उनके साथ रहकर वो भी चिल्लाना शुरू करता है. Where they learned all these bad habits? ये सारी बुरी आदतें उन्होंने कहाँ से सीखी? Because they went into that union. क्योंकि वो उस यूनियन में शामिल हो गए थे. They became worse and worse. और फिर और बिगड़कर और बेकार हो गए. And that's why the Lord say, Lord, keep me away from all these people. और इसलिए हमें कहना है कि हे प्रभु मुझे इन सारे ऐसी आदतों से तू मुझे बचाए रख. Help me, Lord, to be with those people who are humble and holy. और मदद कर कि मैं उन लोगों के साथ संगति में रहूं जो नम्र हैं और पवित्र हैं. The Apostle Paul tells Timothy, follow peace with all men. और प्रेरित पौलुस तिमुथी से कहता है कि सारे लोगों के साथ तुम शांति बनाए रखो. And those who call upon the Lord with a pure heart. और जो ऐसे लोग जो परमेश्वर को एक निष्कपट हृदय से बुलाते हैं. And the Lord will deliver us from all evil. और परमेश्वर हमें सारी बुराइयों से छुड़ाएगा. And for thine is the kingdom, the power and the glory. क्योंकि यही आपकी राज्य, परमेश्वर की राज्य है, परमेश्वर की महिमा है. In this world we live, there are so many temptations. और इस संसार में जहाँ पर हम जी रहे हैं कितने सारे परीक्षाएं हैं. Especially for a believer, especially for a Christian. खास करके एक विश्वासी के लिए, एक मसीह के लिए. As soon as you become a disciple of the Lord, you face tremendous amount of temptation. और जैसे ही हम यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं, कितने सारे परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है. The devil and the world and everybody will be after you. और शैतान और ये संसार सारा सब कुछ जो है तुम्हारे पीछे लग जाता है. Praise God that God is able to keep us safely. परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर हमें सुरक्षित संभाल सकता है. The Apostle Paul said, I know whom I believed. और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है. He'll bring me safely into his heavenly kingdom. और वो मुझे बहुत ही सुरक्षित संभाल कर अपने खुद के राज्य में, स्वर्ग में ले जाएगा. He will keep what I've committed to him. और जब मैं जो कुछ भी मैंने मेरे जीवन को रखकर उसके हाथ में सौंप दिया है. See, we can't run a Christian life on our own strength. Only God has to keep us. और हम हमारे खुद के बलबूते पर हमारे मसीह जीवन में दौड़ नहीं लगा सकते. सिर्फ परमेश्वर हमें संभालना चाहिए. He will keep us from falling into sin. और वो हमें बचाएगा, संभालेगा कि हम पाप में ना गिरे. So if you ask God for help, God will surely help us. और जब हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं, निश्चय है कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा. This is the wonderful thing about prayer. और ये प्रार्थना की एक अद्भुत बात है. And prayer all of us can do. और ये प्रार्थना हम में से हर एक कर सकते हैं. If we are illiterate, we cannot read the Bible. हम एक अनपढ़ होंगे तो हम शायद बाइबल नहीं पढ़ सकेंगे. If we are living in this, sitting in the jail, we cannot come for the meeting. और हम यदि जेल में बंद है तो मीटिंग में नहीं आ सकते. But we can always pray. लेकिन हमेशा हम प्रार्थना कर सकते हैं. Prayer is communication with God. और ये प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ को एक वार्तालाप It is है. just like our breathing. और बिल्कुल उसी समान है जैसे हम एक श्वास लेते हैं. And the Holy Spirit is there to help us to pray. और पवित्र आत्मा है कि वो हमारी मदद करे कि हम प्रार्थना And the करें. more we know the word of God, we pray the right thing. और जितना अधिक परमेश्वर के वचन में से हम जानते हैं उतना ही सही रीति से हमारा प्रार्थना भी And होगा. prayer will not be boring. और ये प्रार्थना जो है करते वक्त हम उबेंगे नहीं. It will be enjoyable. और बहुत ही आनंद के साथ उस The प्रार्थना को करेंगे. Holy Spirit will help us to pray. पवित्र आत्मा मदद करेगा कि हम प्रार्थना करें. And the best prayer is a prayer without words. और वो जो प्रार्थना जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता वो सबसे उत्तम प्रार्थना होता We है. groan about a problem and say, Lord, help me, Lord, in this situation. The Holy Spirit knows what is there in our hearts. और फिर हमारे मसले को लेकर हमारे दिल में बोझ को रखकर परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद कर. और पवित्र आत्मा हमारे दिल में वो बोझ के साथ वो प्रार्थना And करता the है. Holy Spirit will give us a gift of tongues to pray to God in secret. और फिर परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें वो अन्य भाषा का वरदान देगा और फिर व्यक्तिगत जीवन में गुप्त रीति से उस प्रार्थना में बनाए We don't know रखेगा. what to pray, how to pray. Lord will help us to pray. हम नहीं जानते किसके लिए प्रार्थना करें, किस चीज के लिए करें और कैसे करें, लेकिन पवित्र आत्मा मदद करता है. And we'll see the wonderful answers to prayer. और फिर हम देखेंगे किस अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता The है. greatest answer is prayer that God will keep you from sin. और सबसे उत्तम जवाब ये है कि परमेश्वर हमें पाप में गिरने से बचाए रखेगा. I'll have the joy of God. परमेश्वर का आनंद मुझ में होगा. I'll have the peace of God. परमेश्वर की शांति मुझ में होगी. I'll have the love of God in my own life. और मेरे खुद के जीवन में परमेश्वर का प्रेम होगा. I'll be thanking and praising God all the time. और हमेशा लगातार परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता रहूंगा. This is normal Christian life. और ये हमारे लिए एक मसीह जीवन है. This is not advanced Christian life, but normal Christian life. ये कोई बहुत ही बेहतरीन ऐसा एक मसीह जीवन है, लेकिन साधारण रीति से जीने वाला एक मसीह Lord, I जीवन want to है. rejoice in the Lord always. हमेशा परमेश्वर में आनंद मनाना. I thank you, Lord, in everything. I can commit everything to
you, Lord, I can hear your voice. और धन्यवाद करता हूँ कि सारे चीजों को मैं तेरे हाथ में सौंप करता हूँ और मैं तेरे तुझ में आनंद रह सकता What a हूँ। wonderful thing it is to commit our lives to the Lord. और ये कितनी अद्भुत बात है कि हमारे जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते And in हैं। Ephesians chapter 6 it said we can pray for one another, be alert to pray for all our brothers and sisters. और फिर कैसे एक जगह पे ऐसा लिखा है कि हम सतर्क होकर एक दूसरों के लिए, भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते रहें। Instead of accusing other people and finding out their faults, but the devil keeps on reminding us, और दूसरों पर दोष लगाकर उनके गलतियों को बार बार उनके नुक्स को निकालने के बजाय we can pray for them. हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Nobody is a gone case. कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ अभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। God doesn't write off anybody. This person is a gone case. परमेश्वर कभी भी किसी के बारे में ये नहीं सोचता अभी कि इसका कुछ नहीं हो सकता। The last breath you may be saved. आपके आखिरी सांस तक ये मुमकिन है कि आपका उद्धार हो You जाए। may be a backslidden Christian, but God can save you. अब हो सकता है कि हम पीछे हटे हुए हालत में होंगे, लेकिन परमेश्वर अब भी You हमें उद्धार में you ला can सकता enjoy है। fellowship with the Lord. हम परमेश्वर की उस संगति का आनंद लुटा And सकते that's why हैं we can be as co-workers with the Holy Spirit. और इसीलिए हम भी फिर पवित्र आत्मा के साथ उसके साथ साथ मिलकर हम कार्य कर सकते But the हैं। greatest ministry, always above all the other ministries, is the ministry of prayer. और सबसे उत्तम सेवकाई सारी सेवकाओं से बढ़कर ये है कि हम प्रार्थना की सेवकाई, Secret prayer. ये जो गुप्त रीति से प्रार्थना करते हैं। Not many believers want that. बहुत सारे विश्वासियों को इसकी चाह नहीं, They want to sing. वो गीत गाना चाहते They want to हैं, do all the outer things in the church, जो बाहरी रीति से होता है वो करना चाहते so other हैं, people can recognize that they are also somebody. ताकि वो दूसरे लोग पहचान सके कि वो कुछ ना कुछ है। But where are the prayers? लेकिन ये प्रार्थना सब कहाँ है? They are the ones who are the real foundation and the real pillars of the church. और यही लोग हैं जो सचमुच में कलीसिया की जो नींव और बुनियाद होते हैं, They are the ones who do the hidden work. और यही लोग हैं जो छिपी हुई कार्य को करते हैं। Who are the people? Which are the most important organs in the body? और शरीर में सबसे मुख्य अंग कौन सा है? The nose, क्या नाक है the cheek, या गाल, eyes and eyebrows, आंखें या आईब्रोज and the hair. या बाल? Most of us pays a lot of attention to our looks अधिकतर लोग हमारे जो हम किस तरह से दिखते हैं उस पर बहुत ध्यान देते हैं। and our physique. हमारा जो सेहत है, I look nice and handsome. मैं बहुत ही अच्छा दिखता हूँ, Got nice eyes and good hair. मेरी अच्छी आंखें हैं, मेरे अच्छे बाल हैं, I got brown eyes. मेरे भूरे रंग की आंखें I हैं, got a very pretty face. बहुत ही सुंदर चेहरा है। These are not the important things. ये मुख्य बातें नहीं, The most important things are lying inside. लेकिन सबसे मुख्य बातें जो है अंदर छिपी हुई हैं। The kidney, the heart, the lungs, liver, जो गुर्दा है, जो लंग्स है, जो दिल है, the thyroid, it's a small little organ right in the neck. और गले में एक छोटा सा एक अंग है थायराइड जो अंदर है। If the thyroid goes out of function, the person becomes very lot of susti, becomes very weak. और यदि वो जो थायराइड नियंत्रण के बाहर चला जाता है तो वो व्यक्ति बहुत सुस्त हो जाता है। If the kidney doesn't function, doesn't purify the blood properly, you're in danger of dying. और यदि गुर्दा अपना काम करना छोड़ देता है तो वहां पर वो व्यक्ति मरने का खतरा होता है। All the vital organs God has kept hidden. और सारी जो मुख्य बातें हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स है, उनको परमेश्वर ने छिपा कर रखा है, सुरक्षित रखा है। All the non-essential things God has kept exposed. और बाकी जो चीजें जो बहुत ही इसेंशियल नहीं है वो बाहर ही रखा है। How do people in this world judge beauty? और संसार के लोग सुंदरता को कैसे देखते हैं? Miss India, Mr. World and all these things, all are done from outer things. और मिस इंडिया या मिस्टर वर्ल्ड ये सारी जो इवैल्यूएशन है बाहरी रीति से देखकर होता है। They've got good faces and we also are so foolish, we think all the outer things are most important. और वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं तो उनको ये सारे जो टाइटल्स मिलते हैं, हम भी इतने मूर्ख लोग हैं, हम भी इन सारी चीजों को इतना अहमियत देते हैं। But God told Samuel, God looks at the heart, God doesn't look at outer appearance. लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि परमेश्वर दिल को देखता है, बाहरी कोई भी दिखावट या बाहरी रीति से कुछ नहीं देखता। Man looks out at the appearance, all believers look at the outward appearance. मनुष्य जो है और सारे अधिकतर विश्वासी भी बाहरी रूप को देखते हैं, God look what's in the heart. लेकिन परमेश्वर जो दिल के अंदर है उस पर वो झांक कर देखता What है। are the prayers of our heart? हमारे दिल में से कौन सी कैसी प्रार्थनाएं What are उठती the हैं, intentions of our heart? हमारे दिल में का जो भी आता है उसका नियत क्या है, All that should be pleasing to God. और ये सारी चीजें परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होना चाहिए। And the psalmist prayed in Psalm 139, the last words,
May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord. जैसे भजन लिखने वाला 139 के में लिखता है कि मेरे जो शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, मेरे मन के सोच विचार परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होने दो। What I'm thinking right now, let it be well pleasing in the eyes of my God. अभी मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ ये परमेश्वर के नजरों में परमेश्वर के ग्रहण योग्य होने दो। These are the most important things. यही सबसे बहुत ही अहमियत बातें हैं। If my inside is correct, my outside will automatically be healthy. मेरे अंदर जब सारी चीजें सही होती है तो बाहर भी सारी चीजें सही होती है। The Lord wants us to concentrate on our inner life. परमेश्वर हमारे अंदरूनी जीवन पर ध्यान देना चाहता है। And prayer is the hallmark of our inner life. और हमारे अंदरूनी जीवन के लिए बहुत ही बड़ा असर देने वाला जो चीज है वो प्रार्थना है। It's our hidden life. वो हमारा गुप्त जीवन है। God wants us to really be faithful in our hidden life. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदरूनी छिपे हुए जीवन में हम परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य से जिए। And that is the secret of our spiritual progress. और यही हमारे आत्मिक उन्नति के लिए एक रहस्य बात है। So let us go, dear brothers and sisters, when we go out and practice what Jesus said. और जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है उसको हम अभ्यास में लाएं। He'll teach us to pray and help us to pray. और वो हमने प्रार्थना करने के लिए सिखाया है और मदद भी करेगा हमें प्रार्थना करने के लिए। Amen. आमीन।